और अगली बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश में बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आज से बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू होगा। धार के मांडू में आयोजित होगा प्रशिक्षण वर्ग। बताते चले कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रमुख नेता शामिल होंगे। मीडिया, सोशल मीडिया के बारे में टिप्स दिए जाएंगे। कमजोर सीटों पर योजना बनाने की भी जानकारी दी जाएगी और सरकार की योजनाओं को लेकर भी जानकारी दी जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते चले कि बीजेपी मिशन 2023 के तहत तैयारियों में जुट गई है और ऐसे में बीजेपी हर एक छोटी चीजों पर नजर रखी हुई है। तैयारियों के तहत प्रशिक्षण 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाएगा, जहां आपको बताते चले आज से बीजेपी का ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू होगा। धार के मांडू में आयोजित होगा प्रशिक्षण वर्ग और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रमुख नेता शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। आइए सीधा रुख करते हैं जितेंद्र की ओर। जितेंद्र, बीजेपी अब जुड़ चुकी है मिशन 2023 के तहत और तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी उनकी तैयारी को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अगर हम तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी मांडू में अपना जो कार्यक्रम है वो आयोजित करने जा रही है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो कि एक विशेष जो वर्ग है उसका उसने यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें ये जो मीटिंग है जो कि मांडू में, धार जिले के मांडू में होने जा रही है, काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको ट्रेन किया जाएगा और इतना ही नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता को ट्रेन करने के साथ उन तमाम चीज़ों पर फोकस किया जाएगा जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत का जो परचम है वो लहराना पड़ेगा। 2018 के चुनाव हमने देखे थे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब ऐसी स्थिति दोबारा ना हो इसलिए बीजेपी हर एक पहलू पर कदम रख रही है। आज जो मीटिंग होने वाली है उसमें प्रकोष्ठ, संयोजक, संगठन, पदाधिकारी, तमाम जो लोग हैं वो शामिल होने वाले हैं। और शामिल होने के साथ ही जो अभी हाल ही में 5 लोगों को हटाया गया है, उनको उनकी जगह कैसे एडजस्ट किया जा सके, और इसके अलावा पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता है जिनकी नाराजगी चल रही है उनको किस प्रकार से उनकी नाराजगी को हटाया जाए। और साथ ही साथ जो लगातार हम ये देखते हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं को और पार्टी के तमाम लोगों को कैसे अपडेट रहना है, क्योंकि 2023 का अगर मिशन आपको चुनाव में जीतना है तो कहने मीडिया और सोशल मीडिया पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों को लेकर जो प्रशिक्षण है वो आज मांडू में होने वाला है। वाकई में अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो प्रशिक्षण है वो माना जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रशिक्षण के साथ ही बीजेपी 2023 का जो चुनाव है उसको लेकर जो अपना एक शुरुआती दौर की कहा जा सकती है कि जो बैठक है उसकी शुरुआत आज से कर रही है। कुछ दिनों बाद उज्जैन में 11 तारीख को महाकाल लोक का भी उद्घाटन होने वाला है। तो ऐसे में इस बैठक में यह भी चर्चा का विषय रहने वाला है कि किस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में रणनीति के तहत जो महाकाल की महिमा है उसका भी आपको उसके बारे में बताना है। तो तमाम जो चीजें हैं वो आज इस बैठक में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल जितेंद्र, बने रहिएगा, आगे भी आपसे तमाम खबरों के अपडेट्स लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर अब बीजेपी मिशन 2023 की शुरुआत में जुट चुकी है और आज से इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी जानकारी की ओर। एमपी बीजेपी ने 5 जिलों में बदलाव किया है। 5 जिलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भिंड, ग्वालियर, नगर, गुना में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और आपको बताते चले कि अशोकनगर, कटनी में भी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। जिला अध्यक्षों पर नगर निगमों में हार के बाद ये गाज गिरी है। तो बड़ी और अहम जानकारी, देखिए, कहीं से भी चूक लेती हुई बीजेपी नजर नहीं आ रही है और नगर निगम के जिस तरह से जो नतीजे सामने आए उसके बाद बीजेपी ने अध्ययन किया और उस पर लगातार समीक्षा करते हुए इस फैसले पे आई कि जहां जहां हार हुई है बीजेपी को वहां किसी भी तरह से मौका नहीं देना है, किसी भी तरह से हार का सामना दोबारा वहां पर नहीं करना है, जिसके तहत बड़ा बदलाव बीजेपी की तरफ से देखने को मिला है। 5 जिलों में यह बदलाव किया गया है। 5 जिलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं जितेंद्र की ओर। जितेंद्र, अब एमपी बीजेपी ने कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव कर दिया है। 5 जिलों में ये बदलाव हुए हैं। कौन कौन से वो 5 जिले हैं, साथ ही साथ किन के ऊपर गाज गिरी है? बिल्कुल, देखिए, हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात पर फोकस कर रही है कि किस प्रकार से आपको चुनाव में जीत का जो सामना है वो करना है। और ऐसे में अगर पार्टी को कहीं से पता चल रहा है कि किसी भी प्रकार से कहीं कोई इस प्रकार की समस्या आ रही है कि कार्यकर्ता उनका काम नहीं कर पा रहा है या फिर जिला अध्यक्ष वहाँ पर काम करने में सही नहीं है, तो वहाँ पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी, ग्वालियर 5 जिलों के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको बदला गया है, क्योंकि वहाँ पर ये समस्या निकल कर आई थी कि यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया गया और यही वजह रही
रही कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है उसने करीब 5 से 6 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई और वहीं भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्टों के आधार पर ये जो कार्रवाई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, जिसमें अपने 5 जिला अध्यक्षों को हटाया गया है। और ऐसे में यहाँ पर कई और बदलाव भी देखने को मिले हैं कि जो कार्य समिति है उसमें भी जो कार्यकर्ता है उनकी एंट्री दी गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी हर एक चीज पर अपनी नजर बना के रखी है, यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी के पास कोई पद है तो उस पदाधिकारी को कार्य भी उसी प्रकार से करना पड़ेगा जो पद उसको दिया गया है, और अगर वो इस कार्य को नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। ये इन 5 जिलाध्यक्षों को हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी को इस कार्रवाई के बाद किस तरह का फायदा मिलता है और जो नए जिलाध्यक्ष निकल कर आए हैं वो किस प्रकार से पार्टी के लिए काम करते हैं, ताकि पार्टी को 2023 के अंदर चुनावी माहौल के चलते जीत का सेहरा बांधना पड़े। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और लगातार बीजेपी अपनी तैयारियों के तहत नए नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं बीजेपी में, और साथ ही साथ नए नए फैसले बीजेपी लेते हुए दिखाई दे रही है। बड़ी जानकारी से आपको इसी बीच रूबरू करा दे, जहां बीजेपी का मिशन 2023 धमतरी में बीजेपी की गोपनीय बैठक राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश बैठक में शामिल हुए। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश संगठन से प्रभारी नितिन नवीन दिग्गज नेता रहे मौजूद। जातिगत सामाजिक क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की रणनीति बनी है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से तैयारियां देखने को मिल रही है। और देखिए गुपचुप तरीके से बैठक की गई, धमतरी में बीजेपी की गोपनीय बैठक देखने को मिली है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश बैठक में इस दौरान शामिल हुए और साथ ही साथ क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। प्रदेश संगठन से प्रभारी नितिन नवीन दिग्गज नेता मौजूद रहे। जातिगत सामाजिक क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की रणनीति इस दौरान बनाई गई है। देखिए जिस तरह से समय नजदीक आ रहा है, 2023 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अब तैयारियां बीजेपी की जोरों पर देखने को मिल रही है। कहीं बैठकों का दौर जारी है, कहीं गोपनीय तरीके से बैठकों का दौर जारी है, तो कहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कहीं बदलाव देखने को बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के अंदर। तो कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि बीजेपी जो शुरुआत है मिशन 2023 की वो बड़े पैमाने पे कर चुकी है। विभिन्न कमेटियां बने, विभिन्न विषय तय हुए, रोड मैप एक बना और उस रोड मैप के लिए कमेटियां बन गई। उन कमेटियां समय पर काम करेंगी, दौरे तय हुए हैं। ये अत्याचारी आतताई सरकार, ये एटीएम सरकार, ये माफिया सरकार, ये नशा के आधार पर चलने वाली सरकार, ये सटोरियों के आधार पर, महादेव एक जैसे सटोरिया जो दुर्ग जिले से निकले हैं, उन सटोरियों के आधार पर चलने वाली सरकार निश्चित रूप से विदा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूरज, धमतरी में बीजेपी की गोपनीय बैठक हुई है, क्या कुछ फैसले लिए गए, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है इस बैठक के दौरान? तो देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से तैयारियों का दौर देखने को मिल रहा है और उसी तैयारियों का एक हिस्सा धमतरी में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी ने गोपनीय बैठक रखी और इस बैठक में कई लोग मौजूद रहे हैं। बताते चले कि धमतरी में यह बैठक का आयोजन किया गया था, जहां राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश बैठक में शामिल थे और साथ ही साथ क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी शामिल रहे इस बैठक में, और साथ ही साथ कई दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे। कई तरह की रणनीति इस दौरान बनाई गई। समीकरणों को साधने के लिए क्षेत्रीय, सामाजिक और जातिगत समीकरणों को साधने की लगातार रणनीति बनाई जा रही है और जो फोकस है बीजेपी का वो हमेशा से ही देखने को मिला है कि क्षेत्रीय जातिगत समीकरणों को किस तरह से अपने ओर बटोरा जाए, किस तरह से उन्हें साधा जाए, उसको लेकर रणनीति बननी शुरू हो गई है और उसी का हिस्सा इस बैठक में देखने को मिला।